दर्शकों, आज का जो ज्योतिषीय सूत्र है या जो विषय है उसको आपको समझना होगा। अगर आप मेरे दर्शक हैं जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनी जन्म कुंडली खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं बताऊंगा उनको उनकी कुंडली रटी रटाई होने वाली है। या जो ज्योतिष सीख रहे हैं, मैं कहूंगा कि अभी एक बार अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और देखिए आपकी कुंडली, क्योंकि मैं आज नक्षत्र से संबंधित कुछ आपको बात बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो कौन कौन से हैं आप जानते हैं? अगर आप मेरे दर्शक हैं तो रोहिणी, हस्त और सवर्ण, ये तीन नक्षत्र जो है चंद्रमा के हैं। और ये किस राशि में आते हैं आपको बता देता हूं मैं। ये वृषभ राशि में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे और मकर राशि के अंतर्गत आएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जब आपने देखा वृषभ राशि, कन्या राशि, जो वृषभ राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में कहां पे आती है? वो दूसरे भाव में आती है, जहां से हमारा खाने पीने, वाणी का, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार का, हमारे धन का विचार होता है। वहीं जन्म कुंडली में कन्या राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली, मतलब कि मेष लगन की जो कुंडली होती है उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। उस कहां पे पड़ती है? वो षष्ठ भाव में पड़ती है, जिससे रोग, रिपु, ऋण, इन चीजों का विचार किया जाता है। वहीं मकर राशि जन्म कुंडली के अंदर कहां पे आती है? दसम भाव में आती है, जहां पे कार्य क्षेत्र का संबंधित विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, आपका कार्य क्षेत्र कैसे रहने वाला है उस चीज का विचार किया जाता है, कृषि में कार्य कर पाएंगे या नहीं उनका विचार किया जाता है, आपके दोस्त बंधु कैसे रहने वाले हैं उनसे भी 10वें भाव से विचार किया जाता है कि आप अपने जीवन में कितना मान सम्मान अर्जित कर पाएंगे, वो भी 10वें भाव से विचार किया जाता है। और भी अन्य बातें 10वें भाव से विचार की जाती है। तो वही चंद्रमा का नक्षत्र आता है रोहिणी वृषभ राशि में, और हस्त कन्या राशि में, और सवर्ण मकर राशि के अंतर्गत। प्रिय दर्शकों, अब देखिए अपनी कुंडली के अंदर क्या इन राशियों के अंदर कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है? शनि या राहु तो इन राशियों में नहीं बैठे हुए हैं। वृषभ राशि आप जानते हैं राहु की उच्च राशि मानी गई है कई जगह, और कई जगह मिथुन राशियों को मर्मज्ञों ने उच्च का माना। कन्या राशि के अंदर भी राहु अच्छा प्रभाव देते हैं, और शनि स्वयं की राशि है। अगर इन भावों के अंदर, इन राशि के अंदर अगर शनि या राहु बैठे हुए नक्षत्र के अंदर, तो ऐसा जातक या जातिका मानसिक रूप से बड़ा परेशान और दुखद आपको आपके जीवन में नजर आएगा। उसके मन में नाना प्रकार के ख्याल जो उसको दिक्कत डालेंगे और परेशानी की ओर लेके जाएंगे। कई बार तो ऐसा जातक इतना परेशान हो जाएगा कि वो आत्महत्या करने तक का भी विचार उसके मन में उत्पन्न हो जाएगा, इस नक्षत्र के अंदर, इन नक्षत्रों में राहु या शनि के बैठ जाने से, चंद्रमा के नक्षत्र में। लेकिन प्रिय दर्शकों, विचार यहां क्यों ऐसा होता है? आप कहेंगे कि मकर राशि तो स्वयं शनि की राशि है, क्या शनि अपनी ही राशि में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ के खराब प्रभाव देंगे? आप काल पुरुष की कुंडली से समझिए, मेष राशि से समझ के देखिए। मेष राशि से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। मेष लगन बना के मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली में श्रवण नक्षत्र में बैठे मकर राशि में दसम भाव के अंदर मेष लगन है, तो क्यों ऐसे जातकों को परेशानी? बिल्कुल सच महापुरुष योग बनेगा, ऐसा जातक जीवन में उन्नति भी करेगा। लेकिन किस कारण से ऐसे जातक के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो सकता है, ये जानिए। क्यों? क्योंकि शनि हर कार्य को विलंब कर देगा, समय पे कुछ भी नहीं होने देगा। जो आप चाहते हैं वो तो कतई ही नहीं, लेकिन सारी चीजें ऐसे जातक को वो देगा दसम में शनि। जब कार्य में विलंबता आएगी, चीजें देरी से होनी शुरू होगी, कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, घर में कलह का वातावरण बना के रखेंगे शनि, क्योंकि चतुर्थ पे दृष्टि डालेंगे, सप्तम पे डालेंगे, और कार्य में व्यस्तता के चलते जो पूर्व में कार्यक्रम मैंने आपको समझाया था उससे समझ के देखिए, जिसके चलते ऐसे जातक के मन में नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी और वो मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा, जिसके चलते ये विचार भी, गलत विचार भी उसके मन में आ सकते हैं। अजमा के आप देख सकते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, जो नक्षत्र का प्रभाव है, क्या वैदिक ज्योतिष को या नक्षत्र को हम अलग समझे, इस विषय को समझ के देखिए। नक्षत्र के प्रभाव से कुंडली का विश्लेषण ही पूरा बदल जाता है। अब यही मकर राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति नीच राशि है, नीच के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने कई बार देखा होगा
कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है वहां कई बार उनके स्वयं का नक्षत्र आ जाता है या उनके मित्र ग्रह की नक्षत्र आ जाता है, तो यहाँ पे फलादेश बदल जाता है। वहीं अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे कुंडली के अंदर, तो क्या होगा, चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति बैठ जाए तो हम उसका फलादेश कैसे करेंगे, उच्च का करेंगे या नीच का करेंगे, या वो अच्छा प्रभाव देगा। आज का जो मेरा विषय है वो आपको ये समझाना नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं मैं आपको, आप इस पे खुद अमल करके देखिए। अगर आपके देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में बैठे हैं लेकिन श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो आप एक नजर में और नवमांश में भी वो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, नीच के नहीं है, तो आप एक भाव में उनको ये नहीं कह सकते कि देवगुरु बृहस्पति आपको खराब प्रभाव देंगे। वो आपको अच्छा प्रभाव देंगे और आपको श्रेष्ठ ही उनका रिजल्ट आपको जीवन काल में देखने को मिलेगा। ये बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है नक्षत्र का। आज आप सिर्फ इतना समझिए, अगर इन भावों में या किसी भी भाव में आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर वृषभ, कन्या या श्रवण नक्षत्र या मकर राशि में चंद्रमा के नक्षत्र में राहु या शनि बैठे हैं, तो आप आजमा के देख लीजिएगा, आपको इतना अशांत बना देंगे चंद्रमा, इतना परेशान करके रख देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। प्रिय दर्शकों, एक बार अपनी कुंडली खोलिएगा और देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उसका कुछ निवारण भी बता पाऊं। आशा करता हूं जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी परेशानी हल होती हुई नजर आ रही होगी। अगर ऐसा है तो आप सोमवार का उपवास रखना शुरू कीजिए, शिव मंदिर में जाके दूध और काले तिल मिला के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, अपने माथे के ऊपर चंदन या केसर का तिलक लगाइए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। 11 पूर्णिमा का व्रत कीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, आप ये करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होता हुआ नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।